हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं दुर्मुख खरगोश शीर्षक निबंध के बारे में। जो दुर्मुख खरगोश शीर्षक कवि निबंध है, इसमें इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, जो हिंदी जगत की बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखिका मानी गई है। इन्होंने अनेक प्रकार के काव्य, फिर से अनेक प्रकार के गीत इत्यादि की रचना की है। कविताएं भी इन्होंने कई लिखी हैं और इन्हें हिंदी में एक अच्छी लेखिका के रूप में देखा जाता है। एक प्रतिनिधि कवित्री के रूप में इन्हें हम लोगों के सामने देखा जा रहा है। फिर महादेवी वर्मा जी हैं, वह एक इस निबंध की लेखिका है। इसमें उन्होंने निबंध के बारे में चर्चा की है और जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आज हम दुर्मुख खरगोश के बारे में जानेंगे। तो इस निबंध के माध्यम से महादेवी वर्मा जी एक खरगोश के उसके चरित्र की व्याख्या कर रही हैं, उसके गुण, स्वभाव और साहस की चर्चा कर रही हैं। उसके गुण के बारे में हम लोगों के सामने बता रही हैं, उसका साहस कैसा है वह हमें समझा रही हैं। और यह एक हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से लिया गया है। गद्य भाग में दुर्मुख खरगोश शीर्षक कहानी आया हुआ है। इसमें लेखिका के पास एक कोमल प्राण खरगोश होता है। वह लेखिका के उसका नामकरण कर रखा गया है दुर्वासा। लेखिका उसका नामकरण दुर्वासा रखी है, जिसके आधार पर इस कहानी का, इस शीर्षक का नाम भी उन्होंने दुर्मुख खरगोश रखा है। फिर से आपको हम बता दें कि लेखिका ने उसका नामकरण तो रख दिया है दुर्वासा। किसी सजातीय विजातीय जीव से मेल न रखने के कारण माली ने उस खरगोश का नाम लड़ाकू रखा था। माली जो था, लेखिका के घर के माली जो था, उसका नाम लड़ाकू रख दिया है। लेखिका की शिष्याएं उसके कटकन्ने स्वभाव के कारण दुर्मुख कहती हैं, जिसके कारण यह दुर्मुख खरगोश इस शीर्षक का पड़ा हुआ है नाम। इस दुर्मुख शब्द से लेखिका को स्वयं कष्ट होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है लेखिका जी को। उसकी इस रुष्टता का कारण यह है कि दुर्मुख शब्द से स्मरण में उसे मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के गुप्तचर दुर्मुख का स्मरण हो जाता है, जिसके कारण राम अपनी सीता जैसी साध्वी पत्नी का परित्याग कर देती है। उसी प्रकार दुर्मुख से उन्हें राम के बारे में उन्हें प्रतीत होता हुआ ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है, इसलिए उन्हें यह बात अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह राम ने सीता जी का परित्याग किया था, उसी प्रकार यह सोचती है दुर्मुख नाम के बारे में, जो लेखिका जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि राम जी ने सीता जी का परित्याग किया है। फिर से आपको हम बता दें कि वह एक साध्वी पत्नी जब रही है सीता, फिर भी उसका उन्होंने परित्याग किया है। उसके बाद धोबी द्वारा सीता, जो धोबी था उसके द्वारा सीता के कुछ अपशब्द कहने पे, उसके द्वारा कुछ उतार चढ़ाव की बातें कहने पे राम ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है और सीता निर्वासन गुप्तचर जाके जंगल में रह रही है। फिर से लेखिका के राम के गुप्तचर दुर्मुख के दुष्टाचार से उन्हें बहुत ही कष्ट होता है, उन्हें बहुत दुख होता है। पौने दांतों के दुरुपयोग में कटु खरगोश का दुर्मुख नाम रखना लेखिका को खटकता नहीं है, लेकिन दुर्वासा नाम का ऐसा धृष्टतापूर्ण प्रयोग करने के लिए लेखिका उनकी भयंकर स्मृति से सदैव क्षमा याचना करना चाहती है। उन्हें दुर्मुख नाम तो अच्छा लगता है, वो थोड़ा वह तो ये थोड़ा उससे ठीक है, परंतु वह लेखिका को खटकता है। उसकी दृढ़ता पूर्ण प्रयोग के कारण लेखिका को वह अच्छा नहीं लगता है। वह भयंकर सदैव क्षमा याचना चाहती है। फिर उस शशक दुर्वासा की प्रति लेखिका के लिए दुर्योग ही मानी जाती है और यह लेखिका के लिए एक दुर्योगवश एक लिखी गई है कहानी। लेखिका के पड़ोस में एक सज्जन दंपति ने खरगोश पाल रखा था। लेखिका के बगल में एक उनके पड़ोसी थे जो एक खरगोश को पाल कर उन्होंने रखा था। वह खरगोश का जोड़ा आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग बनाकर रह रहा था। वह दो खरगोश था, एक खरगोश था और मेल और एक फीमेल था। दोनों आंगन के अंदर एक
सुरंग बनाकर रह रहा था। एक रात गृहिणी द्वारा सुरंग का मुंह नहीं मूंदने के कारण बिल्ली ने खरगोश के जोड़ा को अलग कर दिया, छत विछत कर दिया है। बिल्ली ने आकर उसका जो बिल था उसका मुंह लेखिका के बगल के जो पड़ोसी थे उन्होंने बंद नहीं किया था, जिसके कारण बिल्ली ने उसे छत विछत कर दिया है। किंतु किसी तरह सशक शिशु बच गया है, एक छोटा सा एक उसमें शिशु बच गया है। लेखिका के माली ने बिना सोचे समझे उसे लेकर घर में रख दिया है। जो लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं उनके माली ने उस शिशु को अपने घर में रख लिया है, बिना वो लेखिका से पूछे हुए, बिना अपने मालकिन से पूछे हुए। एक माली रहते हैं, वे रख लेते हैं। खरगोश स्तनपायी जीव होता है, वह अभी तो बहुत शिशु था, वह स्तनपायी जीव है। अतः उस सशक जीव को रुई की बत्ती से दूध पिलाकर उसका पालन पोषण किया गया। माली ने उसकी बहुत सेवा की है, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाया करते थे। फिर वह प्रायः लेखिका के फिर उसे उसका पालन पोषण किया है। उसे बैठने के लिए मचिया पर रुई की गद्दी भी बिछा दी गई है, ताकि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, बैठने में उसे किसी प्रकार की दिक्कत न हो। फिर वह लेखिका के साथ भी रहने लगा है। कुछ दिन उसे बाद लेखिका से लगाव हो जाता है, वह लेखिका के साथ, महादेवी वर्मा जी के साथ रहने लगा है। जानवरों में खरगोश अत्यंत ही निरीह जीव होता है। वह बहुत ही, आपसे कह दे तो बहुत ही उत्साहपूर्वक और बहुत ही किसी से लगाव हो जाना, वह एक ऐसा जीव है। दांत होने पर भी वह किसी को काटता नहीं है, पंजे होने पर भी वह किसी पर आक्रमण नहीं करता। वह एक ऐसा कहे तो वह एक साहसी प्रकार का एक जीव है, जो उसके पास दांत है भी फिर भी वह किसी को नहीं काटता है, उसे पंजे भी हैं फिर भी वह पंजा नहीं चलाता है किसी पे। फिर भयभीत रहना उसके प्रति, वह हमेशा डरा हुआ सा, भयभीत सा रहता है। किंतु नवपालित सशक लेखिका की धारणाओं में सर्वथा विपरीत था। वह दूध भात से देर से मिलने पर पंजों से कटोरी पलट देता था। वह उसे बहुत ही अंदर से गुस्सा आता था, इस प्रकार का वह था। देने वाले के हाथ पर अपने छोटे छोटे दांतों से गड़ा देता था, अगर उसे थोड़ी देर भी भोजन में देर होती थी तो। फिर और पूरे कमरे में उछल कूद करने लगता था, और वह दांत से जो उसको खाना देने जाता था, लेट होता था, वह उसकी दांत से गड़ा दिया करता था। उसके भय से लेखिका के कमरे में कोई भी छोटा मोटा जीव नहीं रह पाता था। लेखिका के कमरे में लेखिका जीव जंतु से बहुत ही प्यार किया करती थी, जो अनेक प्रकार के जीव को पाला करती थी। परंतु जब खरगोश, वो दुर्मुख खरगोश के कारण कोई उनके रूम में, उनके कमरे में कोई भी जानवर नहीं रह पाता था, कोई छोटा मोटा जीव जंतु नहीं रह पाता था। इस तरह खरगोश की उपस्थिति के कारण लेखिका का कमरा छिपकली और अन्य कीट पतंगों से बच गया था। कोई उनके कमरे में कोई कीट पतंग नहीं आया करते थे, कोई छिपकली, कॉकरोच इत्यादि कोई भी ऐसे जीव जंतु नहीं रहा करते थे। एकदम उनका कमरा एकदम साफ सा रहता था। लेखिका द्वारा पालित शशक अन्य शशकों की तरह प्रियदर्शी भी था, लेकिन उसमें कुछ विशेषताएं थी। उनके शरीर में बड़े बड़े सघन चमकीले बालों से वह भरा हुआ था। उसका शरीर, पूँछ छोटी और सुंदर थी, पंजे साफ थे, कान विलायती खरगोशों के कान की तरह थे। जैसे विलायती खरगोश होते हैं उसी प्रकार ये दुर्मुख खरगोश, लेखिका के यहाँ जो खरगोश था उसका भी कान उसी प्रकार था। फिर आपसे बता दें कि उसके कान में एक विशेष प्रकार की कान काला था और एक सफ़ेद था। उनके कान मतलब एक काला रंग का था और एक सफ़ेद रंग का था, जिससे वह अत्यधिक और ही प्रियदर्शी हो गया था और अत्यधिक प्रिय लगता था। फिर वह उसमें एक विशेषताएं थी, वह सघन बालों से बहुत ही उसके मतलब सुंदर सुंदर उसके बाल भी थे। परंतु लेखिका के खरगोश की दोनों आंखें इस नियम के प्रतिकूल थी। ऐसा प्रतीत होता था कि दो भिन्न खरगोशों का आधा आधा शरीर जोड़कर उन्हें एक बना दिया गया हो। जैसे दो खरगोश के शरीर को जोड़कर एक बना दिया गया हो, उसकी आंखें इस प्रकार से थी। और आँखों में एक ओर नीलम और दूसरी ओर चमकीला मनका जोड़ दिया हो। एक और उसकी आँखों में नीलम की तरह एक अलग ही प्रकार की चमकती हुई वस्तु प्रतीत होता था, और दूसरी में मनका जोड़ दिया है, ऐसा वह प्रतीत होता कि उसकी दोनों आँखें दो तरह से थी। फिर स्वजाति की सतर्कता और आतंकित मुद्रा में उसे सर्वथा अभाव था। वह
नहीं चाहता था कि वह स्वजाति के मतलब उसके जाति के जो कोई भी खरगोश थे वह उससे बिल्कुल भी अलग था। लेखिका का जो कमरा है उसमें से स्प्रिंगदार जाली के दरवाजे लगे हुए हैं और खिड़कियों में भी जाली लगी हुई है। इसके कारण अन्य पालित कुत्ते भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे, लेकिन वे सदैव जाली के बाहर लेखिका की प्रतीक्षा किया करते थे। उनके कमरे में नहीं आ पाया करते थे कुत्ते बिल्ली इत्यादि। खरगोश ने तो कहीं भागना था खरगोश न तो कहीं भागता था और न छिपने का ही प्रयत्न किया करता था, क्योंकि वह जाली के निकट आकर बाहर खड़े अनेक प्रकार के जानवरों को देखा करता था, पशुओं को देखा करता था, फिर उसे क्रोधित मुद्रा में घूरता रहता था। बिल्ली इत्यादि जाली के निकट आकर बैठ जाती थी तो वह क्रोधित हो जाता था, वह दुखी हो जाता था। फिर इसलिए वह काफ़ी विकसित हो जाने पर लेखिका उसे जाली घर में पहुंचा देती है। जब वह कुछ बड़ा हो जाता है तो उसे जाली घर में लेखिका डाल देती है। उसके लिए एक पिंजरा लाती है जिसे जाली घर से यहाँ बताया गया है। फिर उस जाली घर का आधा फर्श पक्का था और आधा फर्श कच्चा था। वह जाली घर में आते ही दुर्मुख ने अपने मिट्टी खोदकर अपने रहने के लिए सुरंग जैसा घर बनाया था। जैसा कि आपको बताते चले कि जो जाली था वह नीचे फर्श पे लगा हुआ था, जिसमें आधा फर्श था और आधा मिट्टी था। फिर वह अपनी वो दांत के सहारे, पंजों के सहारे गड्ढा खोदकर वो सुरंग बनाते हुए वो अपने रहने का व्यवस्था कर लिया था। फिर वह कुछ कभी नीचे आता कभी ऊपर जाता, इस तरह से वह अपना मन बहलाने का प्रयत्न किया करता था और अन्य जीव जंतुओं से वह ललकारना प्रारंभ कर दिया। उसकी आक्रमण मुद्रा से कबूतर, मोर इत्यादि दाना चुगने के लिए नीचे उतरना भी कठिन समझने लगे, वह नहीं आ पाते थे। जब वह सुरंग में सोया रहता था तब अन्य जानवरों की आहट पाकर उन पर आक्रमण कर देता था। जैसे ही अन्य कोई जानवर जीव जंतु आते थे वह उसकी आवाज़ से पहचान जाता था और उस पर आक्रमण कर देता था। फिर सोने के बाद भी वह आहट सुन लिया करता था। वह इस तरह से मतलब साहसी था, वह इतना गुणी था। फिर किसी के गर्दन पे, किसी के पंजों पे पौने दांत गड़ा देता था। वो अपनी दांतों से उस पर प्रहार किया करता था, पंजों से प्रहार किया करता था। दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव के कारण लेखिका यह सोचती है कि शायद उसके स्वजाति शून्य अकेलेपन के कारण यह प्रवृत्ति हो गई है। जैसा कि अकेले रहने के कारण जैसे मनुष्य अकेला महसूस करता है, वह क्रोधित हो जाता है, दुखी रहता है, उसी प्रकार यह जो खरगोश है वह भी, उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेखिका इसीलिए इस विषय में चर्चा की हो, क्योंकि ये जो खरगोश प्रजाति के जो जीव होते हैं वह तो बहुत ही शांत, साहसी और गुणी होते हैं, परंतु इसमें ऐसा कुछ नहीं था। यह खरगोश जाति के पूरे विपरीत था। यह पंजे भी मारता था, इसे गुस्सा भी आता था, यह क्रोधित भी हुआ करता था। उस खरगोश पर बिल्ली की निष्ठुर छाया पड़ी है। एक दिन जब वह खरगोश पिंजरे से बाहर निकला है तो उस पर बिल्ली की छाया पड़ गई है। यदि वह अन्य शशक के समान खेलता खाता माँ की स्नेह छाया में पला होता तो उसका व्यक्तित्व कैसा होता। लेखिका उसके मतलब चर्चा में, इसी चर्चा में उन्होंने यह निबंध लिखा है कि यदि उसके माता पिता होते, उस जो दुर्मुख खरगोश है उसके माता पिता को यदि बिल्ली ने झपटा नहीं मारा होता, उन्हें अलग नहीं किया होता, छत विछत नहीं किया होता, तो इसका स्वभाव ही कुछ अलग होता, इसे अकेलापन महसूस ही नहीं होता। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। तो चलिए अब मिलते हैं हम आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।